दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो बिल्कुल एक बेसिक आइडिया से शुरू हुई और आज $25 बिलियन का बिजनेस एम्पायर बन चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एयरबीएनबी की। एयरबीएनबी जिसने की होटल इंडस्ट्री में डिसरप्शन ला दिया। एयरबीएनबी जो कि आज हिल्टन से भी बड़ा है और मैरियट से थोड़ा सा छोटा है। मैरियट को भी शायद इस स्पीड से ये ओवरटेक कर जाएगा। एक बार एक बहुत बड़ी होटल चेन के सीएफओ से पूछा गया, सर आजकल एयरबीएनबी जैसा एक नया प्लेयर आ रहा है और बहुत सारा कंपटीशन आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है, और सीएफओ इग्नोरेंट था क्योंकि एयरबीएनबी को काफी होटेलियर्स नोटिस ही नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगता था ये मॉडल तो कभी चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा हु इज एयरबीएनबी, ऑलराइट, हु इज एयरबीएनबी। तो दोस्तों हु इज एयरबीएनबी? $25 बिलियन की कंपनी है। 25 बिलियन, 1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं दोस्तों। 7,000 करोड़ इंटू 25, इसका मतलब है दोस्तों 175,000 करोड़ रुपए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? लेकिन ये कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या हुआ दोस्तों? कैसे एक छोटा आइडिया इतना बड़ा बन गया? क्या इनको पहले से पता था कि उन्हें इतना बड़ा कंपनी बनाना है? नो दोस्तों, नो। दोस्तों 2007 में दो फ्रेंड्स, एक ब्रायन चेस्की और दूसरा जो गिब्स, ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इनके पास अपनी जगह का रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। उसी समय उनकी सिटी सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उसके कारण सारी होटल सोल्ड आउट हो गई थी। इन दोनों दोस्तों ने अपने रूम रेंट को अरेंज करने के लिए एक छोटा सा आइडिया निकाला। उन्होंने अपने मैट्रेसेस को रेंट करने का कोशिश किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को होटल्स नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाला, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया और उस ब्लॉग वेबसाइट का नाम दिया एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। उन्होंने कहना शुरू किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको जमीन पे गद्दा लगा के सुला देंगे और आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। दोस्तों थोड़े से दिन हुए, इनको 3 कस्टमर मिले और तीनों ने $80 दिए, और जब ये तीनों कस्टमर को उन्होंने सर्व किया, तीनों बहुत खुश हुए। और उसके बाद इन दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा, ओ माय गॉड, ये तो एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है, ये तो एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है। लेकिन इन्हें अच्छी वेबसाइट बनाना नहीं आता था। तो इन्होंने अपने एक तीसरे दोस्त जिसका नाम है नेथन को इनवाइट किया। नेथन ने एयरबीएनबी कंपनी को ज्वाइन किया। उन्होंने एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई और उन्होंने सेल शुरू की। लेकिन क्या सेल्स हो ही नहीं रहा था। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो इन लोगों ने कहा क्या रीजन है जिसके कारण इतना सारा इशू आ रहा है। और बहुत सारे समय निकल जाने के बाद भी जब कोई बुकिंग नहीं हो रही थी तो इन्होंने पूरा रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि जिस क्वालिटी की ये लोग फोटोग्राफ्स डाल रहे थे अपनी वेबसाइट पे, अपने रेंटेड अपार्टमेंट्स की या उन अपार्टमेंट्स की जो कि इनके साथ एसोसिएटेड थे, वो फोटोग्राफ्स का क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो ये दोनों न्यूयॉर्क सिटी में गए एंड इन्होंने एक अपार्टमेंट में जाके डोर टू डोर विजिट करके एक DSLR कैमरा से अच्छी फोटोग्राफ्स लेके अपने पोर्टल पे डालना शुरू किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ $200 पर वीक ही ये लोग कमा पाए। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। दोस्तों ये कहते हैं ना कि जब आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको सहायता मिल ही जाती है, और इनको भी सहायता मिली। इन्हें पहली बार एक फंडिंग मिला $20,000 का पॉल ग्राहम की कंपनी वाई कॉम्बिनेटर से। वाई कॉम्बिनेटर ने इनके बिजनेस प्लान में भरोसा दिखाया और ये लोग उस बिजनेस प्लान के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी सेल सिर्फ $400 पर महीना ही हो पाई। तो इन्होंने कहा क्या किया जाए, क्या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं एक ही बिजनेस मॉडल पे डिपेंड होके। इन्होंने साथ में सीरियल्स का भी मार्केटिंग करना शुरू किया। और जब प्रेसिडेंट ओबामा की और इनके कॉम्पिटिटर्स की कैंपेनिंग चल रही थी यूएस इलेक्शन की, तो इन्होंने उन्हीं के नाम से कुछ सीरियल्स वगैरह निकाले और इनको इनकम हुई $30,000 की। दोस्तों सीरियल्स बेचे इन्होंने, सीरियल्स बेच के $30,000 का पैसा कमाया। और $30,000 का पैसा कमाने के बाद इन्होंने कहा क्या किया जाए। काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, सब ने रिजेक्ट कर दिया। एंड सब ने रिजेक्ट करने के बाद इनकी लाइफ में टर्न अराउंड तब आया जब एक ड्रमर जो थे अमेरिका के, उन्होंने अपना पूरा का पूरा हाउस एयरबीएनबी को दे दिया उसको ऑपरेट करने के लिए। मार्केट में न्यूज फैल गई और उसके बाद इनको एक और राउंड का फंडिंग मिला जो था $6 लाख का। $6 लाख का इनको फंडिंग मिला। दोस्तों उसके बाद तो धीरे धीरे चेन बनती चली गई। उसके बाद तो धीरे धीरे बहुत सारे हाउसेज जुड़ते गए। दोस्तों आज कहते हैं कि हर साल 40 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है एयरबीएनबी। आज 199 देशों में एयरबीएनबी का साम्राज्य है। आज 34,000 सिटीज के अंदर एयरबीएनबी है। दोस्तों आज $25 बिलियन की ये कंपनी बन चुकी है। कितना छोटा सा आइडिया शुरू हुआ और कितना बड़ा चला गया। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग जब छोटे आइडिया से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं
पहली दूसरी तीसरी हर्डल आते ही रुक जाते हैं। जब उनको पहली बार नुकसान होता है तो वो सोच लेते हैं कि इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब लोग छोटे छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है ये आइडिया कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, लोग इतना बड़ा सोचते ही नहीं है, लोग बिजनेस प्लान बनाते ही नहीं है, कभी इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते ही नहीं है। दोस्तों, कई सारे आइडियाज ऐसे हैं जो पूरी इतिहास को रच सकते हैं या बदल सकते हैं। आपके पास वो आइडियाज है, इन आइडियाज को सरफेस पे लाइए, इन आइडियाज के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, हार मत मानिए। बहुत सारी चीजें सीखने लायक है इस एयरबीएनबी के बिजनेस मॉडल से। मैं चाहूंगा आप इंटरनेट पे जाएं और पढ़ें। दोस्तों, कैसे दो लोगों ने बिल्कुल छोटी सी शुरुआत की, बिल्कुल छोटी सी शुरुआत। कैन यू नॉट स्टार्ट विद दैट स्मॉल थिंग? आजकल हर आदमी मेरे पास आता है, सर बिजनेस शुरू करना है, कोई परफेक्ट आइडिया बताइए। अरे कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है, आप शुरुआत कीजिए 5 रुपए कमाने के हिसाब से। आप बिजनेसमैन बनिए तो सही, आप एंटरप्रेन्योर बनिए तो सही। आपके पास छोटी मोटी कई चीजें होंगी, उनको रेंट पे देना शुरू तो कीजिए, वहां से आप बिजनेस लाइए। दोस्तों, इसके लिए बिजनेसमैन का दिमाग चाहिए, और ये बिजनेसमैन का दिमाग कोई बहुत बेहतरीन दिमाग नहीं है। ये तो बस इतना सा दिमाग है कि मेरे पास जो है उसी से मैं कैसे पैसा कमा सकूं, पैसे से पैसा कैसे कमा सकूं, पैसे को डबल कैसे कर सकूं। अगर पूरी दुनिया में फैलना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत हो सकती है। दोस्तों देखिए, जैसे कई महिलाओं को घरों में खाना बनाना आता है, इतने सालों से खाना बनाना आता है, लेकिन इतने सालों तक किसी महिला ने नहीं सोचा कि इट कैन बी ए बिजनेस। लेकिन पिछले 10-20 सालों से खाना बनाना कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है। स्पेशली घरेलू खाना बनाना, कई महिलाएं टिफिन सर्व करके बिजनेस बनाती है। दोस्तों, आज से 20, 25, 50 साल पहले अगर किसी महिला को कपड़े सिलने होते थे, वो अपने खुद के कपड़ा लेके सिल लेती थी। घर घर में सिलाई मशीन हुआ करती थी। लेकिन आज वो ही चीज़ थोड़ा सा फैशनेबल हो गई है और बुटीक के रूप में आ गई है, और कई महिलाओं ने उसे अपना बिजनेस बना लिया है। और आज उनके बिजनेस से वो कभी 10,000 कभी 20,000। मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, वो तो फॉरेनर्स या अच्छी एक्ट्रेसेस वगैरह जो भी कपड़े पहनती है उन कपड़ों की फोटो लेती है, वैसी ही ड्रेसेस का 10-20 का ऑर्डर देती है, इंटरनेट पर डाल देती है, और हर महीने 4.5-5 लाख रुपए का सेल वो कर पाती है, जिसमें कि प्रॉफिट है कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपए का। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट आइडिया का वेट कर रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट आइडिया, क्योंकि कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं है। कौन सा आइडिया परफेक्ट होगा आपको बता नहीं सकता मैं, या कोई भी आदमी बता नहीं सकता, कोई भी आदमी गारंटी नहीं दे सकता। कई लोग ऐसे बिजनेसेस करने की कोशिश करते हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जैसे होटल खोलना, रेस्टोरेंट खोलना, या फिर कोई दुकान डालना, लेकिन वो खोल देते हैं, काफी रुपया उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं चलता। और मैं कहता हूँ कई बार छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है कि यू नेवर नो। मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। हर मिडिल क्लास फैमिली को बिजनेस में बनाना है, ये मेरा एक सबसे बड़ा मुहिम है, ये मेरा सबसे बड़ा मिशन है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपके घर घर में बिजनेस खुले, क्योंकि जब बिजनेस खुलेगा फ्रीडम आएगा, जब बिजनेस खुलेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, जब बिजनेस खुलेगा ग्रोथ के अनलिमिटेड चांस होंगे, जब बिजनेस खुलेगा तब आप में से हर एक आदमी का दिमाग 100% इस्तेमाल होने लगेगा। क्योंकि जॉब में आदमी 100% नहीं सोच पाता, जॉब में आदमी जाता है, थोड़ा सा सोचता है और वहां से बाहर आ जाता है। जितना उसे काम दिया गया उतना ही वो करने की कोशिश करता है, या उससे भी कम करने की कोशिश करता है। लेकिन बिजनेस में वो हमेशा 24/7 अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, उनका सोल्यूशन करने के लिए उसका दिमाग दौड़ता रहता है। तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको इंप्रूव करनी है, आपके दिमाग को दिन रात चलाना है, तो बिजनेस खोलिए और ये एयरबीएनबी जैसी सक्सेस स्टोरी से सीखिए। क्या सक्सेस स्टोरी है, कैसे एक आइडिया को बड़ा बनाया जाए, कैसे रिस्क ली जाए, कैसे छोटी छोटी चीजें करके इतना पावरफुल कर दिया जाए, क्यों बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, बिजनेस प्लान का पावर क्या होता है, कैसे आप छोटी सी शुरुआत करके 10 सालों में मैरियट जैसे ग्रुप के पास पहुंच जाते हो, हिल्टन जैसे ग्रुप्स को पीछे छोड़ देते हो। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने लायक है। मैं आपको इस वीडियो में कोई सीख नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं आप अपनी सबसे बड़ी सीख इस वीडियो के नीचे डालिए। आपको कौन सी सीख इस वीडियो से मिली है उसको नीचे डालिए। और दोस्तों, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज है उसको ट्रेड कीजिए, आपके पास कैलीग्राफी आपको आता है वहां से आप शुरू कीजिए, बट बिजनेसमैन बनिए। आप स्टूडेंट है तो वहां से शुरू कीजिए। डोंट वेट कि कॉलेज खत्म होगा फिर करेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। दोस्त, जहां है जैसा है वहीं से शुरू कर दे। छोटा छोटा प्रॉफिट ही सही, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का प्रॉफिट ही सही। You need to start your business, alright? ताकि आप भी बन सके एयरबीएनबी, ताकि आप भी दुनिया में कमा सके नाम, ताकि आप भी बन सके सबसे पावरफुल कंपनी में से एक, ताकि आपके भी सफलता के चांस बढ़ सके और आपके पेरेंट्स के भी सपने और
इस देश के लिए GDP में ग्रोथ, ये दोनों आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपको हिला देगी, जो कि आपको झकझोरेगी, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी, जो कि आपको प्रेरणा देगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू।